हाउ ऑडिट, ऑडिटर तो आ गया, अब वो ऑडिट करेगा कैसे? So the first step in the process of auditing is planning. The auditor will plan out an audit. प्लानिंग में सबसे पहले इन्वॉल्व होता है, उनको एक ऑडिट एंगेजमेंट लेटर दिया जाएगा। आपने किसी को बोला सीए एक्स को, सीए एक्स प्लीज कम एंड ऑडिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ आईटीसी लिमिटेड, विल सीए एक्स कम लाइक दिस ओनली? भैया ऐसे तो हम लोग आजकल शादी में भी नहीं जाते, हमें एक बर्थडे पार्टी के लिए भी व्हाट्सएप इनवाइट की जरूरत होती है, राइट? एक पार्टी इनवाइट के लिए भी आजकल लोग व्हाट्सएप इनवाइट भेज देते हैं। तो ऑडिट इज लीगल थिंग, तो उसके लिए एक ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बनता है। ये क्या होता है इसको भी हम आगे की क्लासेस में समझेंगे। ऑडिट एंगेजमेंट लेटर ड्राफ्ट करके देता है कौन? Audit engagement letter is being given to the auditor. Basically, the auditor gives the audit engagement letter to the company or the entity. Who gives the audit engagement letter? The auditor gives the engagement letter to the entity, ताकि उसमें सारे कुछ जो aspects है audit के वो clear हो जाए। ठीक है, उसमें सारे terms and conditions जो है audit के they'll get out clear. नेक्स्ट ऑडिटर विल प्रिपेयर एन ऑडिट स्ट्रैटेजी, एक ऑडिट स्ट्रैटेजी बनेगी, प्लान बनेगा, ऑडिट प्रोग्राम बनेगा कि पूरी आईटीसी लिमिटेड की इतनी बड़ी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो कि प्रिपेयर की गई है इन अ स्पैन ऑफ 12 मंथ्स, पूरे 12 महीने में बनी है और हम ऑडिट करेंगे मे बी इन अ स्पैन ऑफ 4 to 6 मंथ्स, तो हम कैसे इसको पूरा कंप्लीटली वेरीफाई एंड वाउच करेंगे? तो ये हो गया प्लानिंग स्टेज। The second stage is your reporting or the field work stage. Reporting नहीं, sorry, field work stage. The second stage is the field work or the execution stage. यहाँ पे जाके actual में जो financial statements हैं उनको चेक किया जाएगा। आपने किस लिए ऑडिटर अपॉइंट किया था? याद करिए, ऑडिटर को अपॉइंट हमने किया था टू कमेंट अपॉन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक तो करना पड़ेगा ना। सो दिस इज डन इन द सेकेंड स्टेज, फील्ड वर्क या फिर एग्जीक्यूशन में। Audit procedures are being performed on the financial statements and on the underlying accounting records. यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब आपके 5 एलिमेंट्स आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। नंबर 1 इज बैलेंस शीट, second is statement of PL, third is cash flow statement, fourth is your notes to account and fifth in if applicable the statement of equity। ठीक है, तो ये पांचों स्टेटमेंट्स को हम ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके चेक करने वाले हैं, एग्जामिन करने वाले हैं। एंड ऑल्सो दी अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स यानी कि वो रिकॉर्ड्स जिनके ऊपर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेस्ड हैं। दैट मीन्स योर ट्रायल बैलेंस, द जर्नल एंट्रीज, द लेजर एंड जनरल लेजर्स एंड सब्सिडियरी लेजर अकाउंट्स, इन सभी के ऊपर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेस्ड होती है ना। याद करिए आपके क्लास 12 का अकाउंट्स, सबसे पहला चैप्टर में आपको क्या सिखाया जाता था? आपको सिखाया जाता था कि जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं। उसके बाद में आपको सिखाया गया था लेजर अकाउंट कैसे बनाते हैं। उसके बाद सिखाया जाता है ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं। देन वी कम टू द फाइनल अकाउंट्स, दैट इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का सोर्स क्या होता है? सोर्स इज ऑल दोज लेजर अकाउंट्स, ऑल दोज जर्नल एंट्रीज, द ट्रायल बैलेंस। तो उनको भी हम साथ में चेक करेंगे। ठीक है, एंड ऑडिट एविडेंसेस आर टू बी ऑब्टेन्ड। ऑडिट प्रोसीजर्स जो परफॉर्म करेंगे इसका पर्पस क्या होगा? टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस। ठीक है, ऑडिट एविडेंस क्या होते हैं इसको भी हम एबीसीडी में पढ़ेंगे। द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑडिटिंग में वी विल स्टडी व्हाट आर ऑडिट एविडेंसेस। दिस इज बेसिकली द इंफॉर्मेशन। आप जब प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, आपको प्रोसीजर्स क्यों परफॉर्म करने हैं? ताकि आप कमेंट कर सको कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू and are free from material misstatements। दो पर्पस थे, रिमेंबर, ट्रू एंड फेयर व्यू, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। आप मेरे साथ में बोलेंगे ट्रू एंड फेयर व्यू एंड फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। इन दो चीजों के ऊपर ऑडिटर को कमेंट करने का है। नाउ ये कमेंट करने के लिए क्या ऑडिटर बिना किसी गवाह के, बिना किसी सबूत के ऑडिटर कह सकता है कि सब गलत है यहाँ पे या फिर सब कुछ एकदम बढ़िया है? नो प्रॉब्लम एट ऑल। नो, यू हैव टू ऑब्टेन सर्टेन ऑडिट एविडेंसेस, सर्टेन इंफॉर्मेशन जिसके ऊपर बेस करके आप ये कम्युनिकेट कर सको, ये आप कंक्लूजन पे आ सको कि whether they are showing true and fair view or not, whether they are free from material misstatements or not. So this is what happens in the field work. Actually प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जाते हैं, मतलब आप आईटीसी लिमिटेड कंपनी के हेडक्वार्टर्स में जाएंगे, उनकी ब्रांचेस में जाएंगे, उनके फैक्ट्रीज गोडाउन्स में जाएंगे ऑडिट परफॉर्म करने के लिए, राइट? द थर्ड एंड द लास्ट स्टेज इज योर रिपोर्टिंग स्टेज।
फिर से याद करिए एक बार, ऑडिटर को क्यों अपॉइंट किया गया था? ताकि वो एक ऑडिट रिपोर्ट इशू कर सके। So this is the third and the last stage of auditing, that is the reporting stage. यहाँ पे ऑडिट कंक्लूजन्स पे ऑडिटर आते हैं। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कितने सारे आइटम्स होते हैं ना, आप अकाउंट्स की क्लास को याद करो, बैलेंस शीट को इमेजिन करो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ पीएल को इमेजिन करो। सो मेनी एलिमेंट्स आर देयर, राइट? शेयर कैपिटल होता है, रिजर्व सरप्लस होते हैं, ट्रेड पेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, इन्वेंट्रीज, कैश, बैंक, लोन्स, बोरोइंग्स, डिबेंचर्स, और आपके असेट्स में फिक्स्ड असेट हो गए, करंट असेट हो गया, लोन्स एडवांसेस हो गए, कितने सारे अलग अलग तरह के असेट्स लायबिलिटीज। ये तो मैं सिंपल में बात कर रही हूँ, इसके भी फर्दर क्लासिफिकेशंस होते हैं। तो हर एक एलिमेंट के ऊपर ऑडिटर क्या परफॉर्म करता है फील्ड वर्क में? ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है। नाउ इन ऑडिट प्रोसीजर्स के ऊपर बेस करके ऑडिटर को ऑडिट एविडेंसेस मिलते हैं, गवाह मिलते हैं। अब सपोज ऑडिटर ने 10 एलिमेंट, समझते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 10 एलिमेंट्स हैं, ठीक है? अब 10 एलिमेंट के ऊपर ऑडिटर को 10 एविडेंस मिले, राइट? हो सकता है कुछ एविडेंसेस ऐसे होंगे जो कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, और कुछ एविडेंसेस ऐसे होंगे जो कह रहे हैं कि नहीं, थोड़ी बहुत गड़बड़ हमें लगती है, राइट? तो अब क्या होगा? ऑडिटर एक फाइनल ऑडिट कंक्लूजन पे आता है, पूरी एग्रीगेट में देखता है, एग्रीगेट पोजीशन देखता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, वेदर इट इज शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। ट्रू एंड फेयर व्यू क्या होता है ये मैं आपको थोड़ी देर में अभी बताऊंगी इन द कमिंग लेक्चर, यानी कि जो एबीसीडी ऑफ ऑडिटिंग हम पढ़ेंगे उसमें ट्रू एंड फेयर व्यू भी मैं आपको बताऊंगी क्या होता है। तो ऑडिट कंक्लूजन, फाइनल ऑडिट कंक्लूजन पे अराइव करना पड़ता है, एंड देन वन ऑडिट रिपोर्ट इज बीइंग इशूड, जिसमें हम जो कंक्लूजन आई उसके ऊपर एक रिपोर्ट इशू करते हैं, राइट? सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ योर audit and why is audit being conducted.